शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग सुनाने की प्रक्रिया तो गुरु जी के टाइम से ही चली आ रही है, जिसमें गुरु जी किसी भी संगत को उठाकर कहते थे कि चलो अपना सत्संग सुनाओ। तो इसलिए संगत जी, सत्संग सुनाना और शेयरिंग करना बहुत अच्छी बात होती है संगत जी। और जो नई संगत जुड़ रही है ना, उनके लिए मेरे से एक यही रिक्वेस्ट है कि वो गुरुजी को जानने के लिए ना ओल्ड सत्संग सुने। जितने भी वो ओल्ड सत्संग सुनेंगे तो वो गुरुजी को समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि गुरुजी ने, क्योंकि ओल्ड संगत गुरुजी के साथ रही हैं, जिससे उषा आंटी का सत्संग है, ऐसी पुरानी आंटियों के सत्संग है, जिससे वो बताती हैं कैसे गुरुजी ने उनकर पर कृपा करी संगत जी। इसी तरह की बात है संगत जी। इसलिए गुरुजी की कृपा और महिमा को हम संगत कैसे बखान करेंगे? वो तो ओल्ड संगत ही सबसे अच्छे से बता सकती हैं नई संगतों को कि गुरुजी क्या थे। हम तो इतना ही बता सकते हैं कि नई संगतें तो इतना ही बता सकती है कि हाँ, गुरुजी को किस दिशा की ओर ले जाना है हमें संगतों को। हमें किसी को भटकावा नहीं देना है, हमें किसी को वहम में नहीं डालना है, और हमें किसी को संगत को गलत रास्ते पे नहीं जाना देना है संगत जी। और मैंने पहले भी कहा था संगत जी, आजकल एडिटिंग आती है, अच्छी बात है, सभी संगतों को एडिटिंग आती है, मगर वो गुरुजी के ओरिजिनल स्वरूप के साथ जो एडिटिंग करते हैं ना, वो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है संगत जी। आपको कभी भी गुरुजी के स्वरूप के साथ एडिटिंग नहीं करनी चाहिए। जो उनका ओरिजिनल स्वरूप है उसी को ही दिखाना चाहिए। आप एडिटिंग करते हो, गलत बात है। गुरुजी के शरीर स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, जो है ओरिजिनल वो ही रहने दीजिए। उसी से ही हमारे गुरुजी के भाव झलकते हैं स्वरूप से, कि हमारे गुरुजी हमसे क्या कहना चाहते हैं और हम उनसे कैसे जुड़ते हैं संगत जी। संगत जी, आज मैं 2 सत्संग लेकर आई हूँ, बहुत प्यारे प्यारे। दोनों ही ब्लैक मैजिक के ऊपर हैं संगत जी। तो इसे चलो आइए शुरू करते हैं सत्संग गुरुजी के मन जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत सी आंटी पूछती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता आप गुरुजी की सत्संग हो, क्योंकि मेरे कमरे में कोई भी गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप नहीं है संगत जी। गुरुजी कहते थे कि मेरे को याद करने के लिए ना कोई भी तुम्हें टाइम और कोई भी ऐसी स्पेशल चीज नहीं चाहिए। मेरे पास गुरुजी का छोटा स्वरूप है, जिसे मैं ऐसे इधर उधर नहीं टांग सकती दिखाने के लिए कि हाँ, ये मेरे गुरुजी हैं। और मैं इस तरह से, मुझे गुरुजी को वैसे भी शोबाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। गुरुजी कहते थे चंगा ओढ़ो, चंगा पहनो, अच्छे तरीके से अपने परिवार की परवरिश करो, अपने परिवार पर ध्यान रखो। और इसलिए गुरुजी को वैसे भी शोबाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी संगत जी। और इसलिए मैं सिर्फ गुरुजी को उनके स्थान पर ही रखती हूँ, उनको ज़्यादा इधर से उधर नहीं करती हूँ, सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए। इसलिए अब बहुत सी संगतों को होता है कि इनके तो पास गुरुजी का कोई बड़ा स्वरूप ही नहीं है, यानी बहुत सी संगतों के पास होते हैं बड़े बड़े स्वरूप जो पीछे लगाकर वो बात कर सकते हैं कि सुनाते हैं। और मैं तो हूँ गुरुजी की संगत जी। मैं तो दिल से मानती हूँ गुरुजी को, मैंने तो दिल से आत्मसमर्पण किया है अपने गुरुजी को। जैसे गुरुजी को तो वैसे ही कहते थे कि जब तुम मुझको सिमरो, जिस टाइम तुम मुझे सिमरो वही अमृत बेला है। जिस टाइम तुम मुझे याद करो, शुक्राना करो, वही टाइम उसी टाइम मेरे पास तुम्हारी अरदास पहुंच जाएगी। तो नई संगत के लिए मैं बता दूं, दिखावे पे मत जाइए, जो आपके अंदर से भाव कहते हैं वो करिए। मैंने कहा ना, पुरानी संगतों के सत्संग जरूर सुने हो, क्योंकि उसमें बहुत ब्लेसिंग होती है। गुरुजी के बारे में हमें जानने को मिलता है संगत जी, क्योंकि गुरुजी के सत्संगों से ही हम नई संगतों को पता चलता है कि गुरुजी क्या थे और किस चीज के लिए। क्योंकि आजकल बहुत भ्रम फैला रखा है गुरुजी के नाम पर। मीम्स बन रहे हैं गुरुजी के नाम पे। अमीरों वाले गुरुजी कहते हैं तो अमीरों के गुरुजी हैं। अरे गुरुजी तो गरीबों के थे, अमीर और गरीब तो वे बांटते ही नहीं थे। गुरुजी तो सबके थे।
हाँ, एक एक आंटी ने सत्संग भी सुनाया था, जिसमें आंटी का घमंड तोड़ दिया था। आंटी को उनके ड्राइवर के संग गुरुजी ने लंगर प्रसाद खिलवाया था, जब गुरुजी अपने टाइम पे थे। उन्होंने सब एक समान गुरुजी के मंदिर जाते हैं हम, उनके एक समान सबको अंकल आंटी कहा जाता है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। तो गुरुजी ने इन वहमों में पड़ने के लिए सख्त मना किया है संगत जी। जितना हम इन वहमों से बचेंगे, उतने ही हम अपने परमात्मा के साथ जुड़ेंगे, अपने गुरुजी के साथ जुड़ेंगे संगत जी। और गुरुजी से जुड़ने के बाद तो चीज़ें और संवर ही जाती हैं संगत जी। जितना संवरती हैं, उतना ही ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि गुरुजी ने हमारा हाथ थाम लिया और हमें अपने आशीष से हमें नवाजा है, हमें अपने आशीर्वाद दिया है हमें संगत जी। और जो आजकल के लोग या नई संगतें भ्रम फैला रही हैं, और बहुत सी, मुझे ये लगता है गुरुजी ने कभी भी इलायची वर्षा या ये नोटों वाली वर्षा, ये स्वरूपों वाली वर्षा कभी नहीं की संगत जी। ना मैंने सुना, कभी मैंने इतने पुराने सत्संग सुने, इतने पुराने सत्संग सुने, मैंने नहीं सुना। अमृत वर्षा की सुना था, और वो भी तब जब एक संगत ने अपनी स्पेशल ब्लेसिंग दी थी। वो भी सत्संग है पुरानी आंटी को, जब उनको स्पेशल ब्लेसिंग दी थी संगत जी ने, तब अमृत वर्षा हुई थी। बारिश की, ऐसे बारिश की बूंदें पड़ी थी सभी संगतों पे। ऐसे ऐसे रहा। अब ये पता नहीं क्या वहम या कौन सा इतना वहम फैला रहा है गुरुजी के नाम पर। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। गुरुजी हमारी सुनते बहुत जल्दी हैं। ये बहुत अच्छी बात है हमारे गुरुजी की कि जो भी संगत उन्हें दिल से याद करता है, उनकी सुनते बहुत जल्दी हैं हमारे गुरुजी। मगर उसी सुनने के चक्कर में उनकी उनकी अच्छाई गुणगान करने के लिए लोग कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं, कि जिससे उनका नाम खराब होने लगता है संगत जी। इससे हमारे गुरुजी को हेटिंग मिल रही है कि ऐसे-ऐसे कैसे हो सकता है, आर्गुमेंट होते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। किसी किसी जो भी है, उनके लिए आर्गुमेंट करते हैं तो बहुत बुरा लगता है संगत जी। अब जो रोस्टेड वाले यूट्यूबर हैं, उन्होंने तो बहुत 3-4 कई वीडियो बना रखी हैं गुरुजी के ऊपर। कल परसों मैं चला रही थी, तो मेरे पास एक यूट्यूबर की वीडियो आई, जिसमें गुरुजी के बारे में कह रखा था। कहा तो उसने सही था कि कुछ ज़्यादा ही भ्रम फैला रखा है, मगर उसके कहने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने तुरंत कमेंट में कहा कि सर, आपने पॉइंट तो सही पकड़ा है, मगर आपका जो गुरुजी के कहने का तरीका है वो बहुत गलत है। उन्होंने सीधे यूँ कह दिया, ये तो उससे आधा सा इंसान था, ये उसे भगवान बना दिया इसे। और बल्कि उन्होंने पुरानी संगत की एक क्लिप उठा के भी बताई थी, जिसमें अंकल जी बता रहे थे कि जब मैंने गुरुजी से पूछा कि आप कैसे पता कर लेते हैं कि उस संगत को क्या तकलीफ है, तो गुरुजी ने कहा, मैंने सब पता है, मैं तीनों अंतर्यामी हूँ और मैं ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। जब गुरुजी के मुँह से ये सब, मुँह से निकले हुए वचन ये बात कह रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि जब गुरुजी खुद कह रहे हैं मैं ब्रह्मांड का स्वामी हूँ और मैं कर्ता-धर्ता हूँ, मैं नाशकारी भी हूँ, तो हमारे भोले बाबा का बिल्कुल ये है। और फिर उस बंदे ने, उस यूट्यूबर ने उस चीज़ को गलत ढंग से कहा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उससे बताया कि भैया ऐसा नहीं है। हाँ, ये तुम सही कह रहे हो कि इतना नहीं होता है जितना दिखा रहे हैं, कि एक आंटी ने तो फ़ोटो फ्रेम में पीछे से नोट चिपका के दिखा के कह दिया, ये तो सील पैक था, इसमें तो गुरुजी ने नोट ला दिए। ऐसा नहीं करते गुरुजी, तो इन लग्ज़री चीज़ों को मानते ही नहीं थे। गुरुजी इन लग्ज़री चीज़ों को नहीं मानते थे संगत जी, गुरुजी तो सादा जीने थे। गुरुजी ने चोला भी सिर्फ़ संगतों की जिद पे पहना था, संगतों का मन था कि आप चोला पहनिए। पुरानी संगतें कह रही है, हमने जिद करके गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप पैंट शर्ट में अच्छे नहीं लग, आपका खुद का चोला होना चाहिए। तो और संगतों ने तो पता, चोला भी गुरुजी ने संगतों के मन के लिए पहना था, संगतों की खुशी के लिए पहना था, खुद से नहीं पहना था चोला गुरुजी ने। तो ये देखिए संगत जी, आप उनको इस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत गलत बात है संगत जी।
तो मेरी अन्य यही संगत से यही है कि एक तो आप गुरुजी के साथ स्वरूप के साथ कोई एडिटिंग नहीं करें, और गुरुजी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको गुरुजी की पुरानी संगतों के जितने भी पुराने ओल्ड सत्संग सुनिए। जितने आप सुनोगे ना, तब आपको पता चलेंगे कि गुरुजी क्या हैं। और जो वीडियो रोस्ट करते हैं भैया, वे भी एक बार ओल्ड संगतों के सत्संग पूरे ढंग से सुनिए। आप क्लिप लेते हो ना, तो क्लिप भी ढंग से सुनिए कि उसमें जो संगत वो क्या बता रही है और वो उन्होंने क्या समझा संगत जी। तो इस चीज पे बहुत ध्यान रखिए संगत जी। मैं नहीं कहती वो आप सब लोगों का काम है, लोग अपना हिसाब से काम करते हैं संगत जी, मगर कुछ कुछ लोग गुरुजी को इस तरह मरोड़ तोड़ के प्रेस करते हैं ना कि बहुत नई संगतों को बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होते थे, नहीं ऐसे। आजकल पुराना सत्संग तो होना ही बंद हो गया, जिसे कहते हैं ना शांति, मन को शांति देने वाला सत्संग, वो होना ही बंद हो चुका है संगत जी। इतना इतना भ्रम फैल चुका है, इतना भ्रम फैल चुका है कि मैंने पहले भी कहा है कि लोग बड़ा स्टेज सजा देते हैं, गुरुजी के लिए आसन लगा देते हैं, और ऐसी संगतों को बुलाते हैं जिन्हें यूं ही नहीं पता गुरुजी है कौन। फिर सारी संगतें, हाँ, ना उन्हें गुरबानी से कोई मतलब रहता है, ना उनको क्या सबक चल रहे हैं इनसे कोई मतलब रहता है, ना उनको गुरुजी से। उनके लिए तो गुरुजी एक 100 पीस की तरह सज गए हैं। बस वो देखते रहे, हाय कितनी सुंदर डिजाइने लगाए, कितने सुंदर सुंदर फूल लगाए हुए हैं। मालूम है गुरुजी को फूल पसंद थे, गुरुजी को गुलाब के फूल पसंद थे। तो और आदि संगतों को ये भी नहीं पता कि जल प्रसाद नहीं छोड़ते हैं, चाय प्रसाद नहीं छोड़ते हैं, जो हम उनको नाश्ता देते हैं या जो हम बीच में नाश्ता देते हैं संगतों को, वो भी छोड़ देते हैं। कब खाए, कब पता नहीं कब खाए, खत्म हो गए। इस तरह से संगत जी चीजों को डिस्कस नहीं करना चाहिए। पुराने सत्संग खत्म हो चुके। पुराने सत्संग में सिर्फ गुरबानी चलती थी, सबक चलते थे जो हमारे अंदर तक हमारी आत्मा को शुद्ध करते थे। आजकल सत्संग अपने मन का भजन लगा लेते हैं 2 घंटे, फिर जब सत्संग सुनाने की बारी होती है तो लंगर प्रसाद बांटने लगते हैं। आधी संगतें तो लंगर प्रसाद खाते सुन रही हैं, आधा उनके कान में पड़ा, आधा नहीं पड़ा। गुरुजी के टाइम का बता रही हूँ, पुरानी संगत सुनने थे। गुरुजी जब सत्संग चलता था ना, जब कोई संगत अपना सत्संग सुना दी थी तो पूरा लंगर प्रसाद बंद कर दिया जाता था, ताकि जो सत्संग अपना सत्संग सुना रही है वो सारी संगतों के कानों में पड़े, उनको भी पता चले गुरुजी किसके कष्ट काटते हैं। इसलिए तो इतना भ्रम फैल रहा है संगत जी, और मेरा काम है अपनी संगतों को भ्रम से बचाना।